मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते पर झूल जाने वाले। अभी कल जो मैंने एपिसोड दिया आपको, कल और परसों 2 एपिसोड, करतार सिंह सराबा 19 वर्ष का नौजवान। ये पहले दो नौजवान थे जो फांसी के तख्ते पर गए, झूल गए, भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। 3-4 वीडियोस के बाद, 2-3 वीडियोस के बाद हम इन महान आत्माओं को, जितने भी ये अनसंग हीरोज हैं, अज्ञात नायक और नायिकाएं हैं, इन सब को संबोधन के माध्यम से और गीत कविता के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देते हैं, इनको स्मरण करते हैं। तो आज एक गीत की टर्न है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम विचार करें। अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए अकेले ही विदेशों से विशाल सेना संजोकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीमाओं पर दस्तक दे दी और उधर मित्र राष्ट्रों की हार के बाद आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर सैनिक अदालतों के अंदर जब मुकदमे चलाए गए, तो भारतीय जल और थल सेना दोनों के अंदर भारतीय सैनिकों में असंतोष भड़क उठा। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर 18 फरवरी 1946 को सैनिक क्रांति ने शंखनाद कर दिया। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर 18 फरवरी 1946 को इस शंखनाद से लंदन में ब्रिटिश संसद की दीवारों को हिला के रख दिया। इस शंखनाद ने आखिरकार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर एटली को वहां की संसद में ये घोषणा करनी पड़ी। क्या बोले वो? महायुद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई है। भारत में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बहुत कम हो चुका है। भारत की ओर जल थल सेना में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है। इसलिए भारत को छोड़ना ब्रिटेन की मजबूरी है। ये इटली बोल रहे हैं वहां की संसद में। और यहां हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। कहां सुभाष का, और कहां ये दल और जल सेना का, और कहां इतने लंबे समय का क्रांतिवीरों का जीवनोत्सर्ग करना, न्यौछावर करना, सब कुछ तन मन धन, हमेशा ही जान हथेली पर लेकर के अंग्रेजों के सामने खड़े होना, मुकाबला करना, उस राक्षस सत्ताशाही के खिलाफ भी खड़े होकर के उनको भी डरा के रखना, ऐसा सब करने वाले। और अगले ही दिन जब उन्होंने कहा कि भारत को छोड़ना ब्रिटेन की मजबूरी है, कंपल्शन है, अगले दिन सत्ता हस्तांतरण के लिए अगले ही दिन कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा
निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असह्य पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आजादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो सोचिए जरा, उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता भला और क्या हो सकती है? भला और क्या हो सकती है? हाँ, इन क्रांतिवीरों को, इन सब लोगों को जिनके कारण ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा, इतनी बड़ी कुर्बानियों और बलिदान की लंबी श्रृंखला को, बहुत लंबी पंक्ति को, सब कुछ नशावर करने वाले उन क्रांतिवीरों को इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया। हम याद कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से उनको स्मरण कर रहे हैं। ये लंबा चलेगा सिलसिला, सबको याद करेंगे, सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक। लेकिन आज एक गीत के माध्यम से ये सब क्रांतिकारी जो देश विदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, हर तरह से प्रयास कर रहे थे, जो नई पीढ़ी क्रांतिकारियों की आई, वो भी कुछ गुनगुनाते थे और अपने पुराने उन क्रांतिकारियों को किस ढंग से याद करते थे, क्या मानते थे उनको, वो क्या समझते थे, उसी को स्पष्ट करता हुआ यह गीत। देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं। हम अभी तक सो रहे थे, आत्मगौरव खो रहे थे, हम अभी तक सो रहे थे, आत्मगौरव खो रहे थे। बन किरण तुमने जगाया, बन किरण तुमने जगाया, क्या सुमन सा खिल न जाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं। आत्मबल तुमने जगाया, प्राण का कल्मश भगाया, आत्मबल तुमने जगाया, प्राण का कल्मश भगाया, ज्योतिमय किस ज्योति से मैं, ज्योतिमय किस ज्योति से मैं आरती अपनी सजाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं।
पा तुम्हारे ही इशारे बढ़ रहे हैं पग हमारे, पा तुम्हारे ही इशारे बढ़ रहे हैं पग हमारे, दो हमें बल युग चरण में, दो हमें बल युग चरण में, चरण द्वय अपने बढ़ाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं, नयन मन जीवन हमारे हो चुके हैं कब के तुम्हारे, नयन मन जीवन हमारे हो चुके कब के तुम्हारे, तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, मैं कहो क्या भेंट लाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं, मातृमंदिर आज जगमग जागरण का पर्व पग पग, मातृमंदिर आज जगमग जागरण का पर्व पग पग, वंदना के गीत गाओ, वंदना के गीत गाओ, मैं उसी में स्वर मिलाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं, ले चलो जयमाल तुम जब गूंथ लो उसमें मुझे तब, ले चलो जयमाल तुम जब गूंथ लो उसमें मुझे तब, मां चरण में शरण पाकर, मां चरण में शरण पाकर आमरण मंगल मनाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं, देवता तुम राष्ट्र के क्या भेंट चरणों में चढ़ाऊं,
ये सब गीत गाने वाले, गुनगुनाने वाले, गीत गाते हुए, मस्ती में से झूमते हुए, आगे बढ़ते हुए, जान तक खेल जाने वाले, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर जाने वाले, न्यौछावर बलिदान कुर्बान कर जाने वाले। और सबसे अधिक कष्टदायी त्रासदी ये है कि 19वीं शती के अंतिम और 20वीं सदी के प्रथम चरण से विकसित होने वाले अहिंसक आंदोलन के सूत्रधारों ने अपने इस आंदोलन को पल्लवित करने वाली क्रांतिकारियों के द्वारा तैयार की गई भूमि के अस्तित्व को ही नकार दिया। जन क्रांति की जिस धरती पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास हुआ, उसी धरती को, अपने खून से सींचने वाले धरती पुत्रों को उपेक्षित, तिरस्कृत कर दिया गया। यहां तक कि प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी उन सैकड़ों बलिदानियों के नाम तक से अपरिचित है, जिन्होंने स्वयं को धरती के भीतर दबे बीज अथवा नीम की ईंट की तरह मिटाकर आजादी का लहलहाता उपवन साकार किया। ये श्रृंखला ये मेरी इस चैनल की ये श्रृंखला उन्हीं विस्मृत विभूतियों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। ये श्रद्धांजलि दी जाती रहेगी सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे लगभग 1000 नायक और नायिकाओं को अज्ञात, इतिहास में कहीं जिनका नाम नहीं आया, मैं इन सबको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। और बड़ी जल्दी ये एक टीवी सीरियल के नाते आरंभ होने जा रहा है। और ये अभी तक के इतिहास का, अभी तक का किसी भी एपिक के ऊपर, इतिहास के ऊपर अभी तक का इतना लंबा 1000 सीरियल, 1000 से भी ऊपर एपिसोड वाला सीरियल शायद ही कभी बना हो। हाँ, मैं सब इसके लिए तो नहीं कर रहा था, मुझे तो ये था कि किसी भी तरीके से, और मैं इस छोटे के जो माध्यम है मेरे पास यूट्यूब चैनल का, सिंपल मोबाइल के साथ आपके सामने ला रहा हूँ। मैं जो कर सकता था वो मैं कर रहा था, आगे जो होना है वो देखा जाएगा। लेकिन मौलिक बात यह है कि इन क्रांतिकारियों की कल को आने वाले समय में 40-50 पुस्तकें एक साथ मिल जाएंगी आने वाली पीढ़ी को, और वो लंबा टीवी सीरियल आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत,